नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एज ए टीचर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे और बस आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे भीड़ को देख के चलते हैं। मैं कहता हूँ कि अपना रास्ता आप खुद बनाइए। अब आइए चलते हैं अपनी आज की क्लास पे। ध्यान से सुने ज़रा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर है 200, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। मैंने कहा यहाँ दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये 27 है, ये 23 है। इन दोनों का अंतर हो जाता है 4 यूनिट। अगर मैं 4 यूनिट का वैल्यू देखता हूँ तो 200, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 50 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं देखूँ लड़कों की संख्या मुझे निकालनी है, लड़कों की संख्या निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 1350 हो जाएगा। ये मेरा पहला मेथड होगा, ये मेरा पहला मेथड होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं एग्जाम में इसको दूसरे तरीके से करूँगा। अगर मैं इसका बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका दूसरा मेथड देखूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। सेकंड मेथड देखिए भाई साहब, इसका मैं कहूँगा हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या 27 और 27 से कौन डिवाइड हो रहा है? 1350। ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आप एक बार। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है, ध्यान देना भैया, मैंने ऐसा मान लिया, अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में जाओगे तो आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। मैंने मान लिया टोटल बच्चे x है, लेकिन इसने कहा कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं। अगर मैं यहाँ गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स कितनी है? 5/12, x का 5/12। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने बच गए? x का 7/12। फिर आगे इसने कहा कि लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। आगे बढ़ते हैं। और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है। इस चीज़ को देखें भाई साहब, मैंने कहा यहाँ देखिए जो हमें संख्या दी गई है वो दी गई कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम वालों की संख्या दी गई है। तो हमने यहाँ 14 वर्ष से कम वाले ही देखने कितने हैं। तो मैं देखूंगा 14 वर्ष से कम कितने भाई? लड़कों की कुल संख्याओं में से 4/7, यानी कि जो लड़के हैं ये है बॉयज। बॉयज कितने हमारे पास? 7/12। लेकिन इसका जो 4/7 है, ये बच्चे ऐसे हैं जो 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है। तो मैं कहूँगा 7 से 7 गया, 4 3 12, यानी कि बॉयज कितने हैं जो 14 वर्ष से कम है? वो आ जाएंगे x/3। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो? अब आगे देखें। इसके बाद मैंने कहा कि भाई जो लड़कियां हैं वो 2/5 लड़कियां जो है, कुल लड़कियों में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो कम वाले कितने? देखो अगर 5 है तो 2 तो ज्यादा हो गए, तो कम कितने बचे बात? 14 वर्ष से 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच गया? 3। यानी कि ये गर्ल्स है। अगर मैं देखूँ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास? 5/12 और इसका हम कितना? 3/5, 3/5। इतनी गर्ल्स हैं जो 14 वर्ष से कम आयु की है। तो मैं कहूँगा 5 से 5 गया, 3 चौके 12, यानी कि हम कहेंगे जो 12 वर्ष से कम बच्चे हैं लड़कियों में कितनी आ जाएगी? x/4 और लड़के कितने हैं? x/3। ये बॉयज आ गए। ये वे लोग आ गए, वे स्टूडेंट्स आ गए जो 12 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के हैं, 14 वर्ष से कम आयु के हैं। अब आगे देखे जरा एक बार, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ बॉयज प्लस गर्ल्स x/4 प्लस x/3, मैं कहूँगा जी ये कितने हो जाएंगे? 12 और 4 3 हो जाएगा 7x। ये आ गए हमारे जो बच्चे 14 वर्ष से कम है, क्योंकि हमें दिए गए हैं 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1120 है। तो मैं कहूँगा जी ये कितनी हो गई? 1120 हो गई। अगर मैं 7 से इसको काट दूँ तो आ जाएगा 16, 160 और हमारा जो आंसर है 12 6 72 बचे 7। क्लियर है? 1920, यानी कि डी मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ये इतना लंबी चौड़ी रामायण मैं नहीं लिखता। अब ध्यान से देखिए सेकंड मेथड, जो मैं दूसरे तरीके से, आप वीडियो पॉज करके ये ले सकते हो, मैं एक तरफ हो जाता हूँ।
मैं इसका आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत ही ध्यान से। देखो, जिन बच्चों के अंदर कुछ दम है वो देखेगा इस चीज़ को, और जिन्हें सिर्फ अपने साल बर्बाद करने हैं उनके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पे कुल बच्चे कितने हैं? 12। 12 में 3 भी आता है और 4 भी आता है। इसका मतलब ये हो कि 12 मेरा किससे बनता है? 3 और 4 से। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इस फ्रैक्शन को समझिए। अगर आपने फ्रैक्शन समझ ली तो इसका मतलब है कि आपका 40% अर्थमेटिक कवर हो जाएगा सिर्फ फ्रैक्शन से। मैं कहता हूँ जहाँ फ्रैक्शन आती है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बच्चे फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, फ्रैक्शन आ गई तो खुश होना है कि क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया आपका। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई 5/12, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? टोटल से। जो टोटल होता है वो नीचे आ जाता है, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो नीचे होता है। इसका मतलब है टोटल कितने हैं? टोटल है 12। 12 किससे बना है? 3 और 4 से। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 3 और 4 दोनों होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ क्या इसमें 3 है? नहीं है। क्या इसमें 3 है? 8 2 10 और 1 12। हाँ, 8 और 2 10 और 1 11। नहीं, इसमें 3 नहीं है। 9 और 2 11 1 12। इसमें 3 है और 9 इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है। लेकिन मैंने कहा कि मेरा जो आंसर है उसमें 12 होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। क्या इसमें 4 भी है? इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। यानी कि मेरा 12 से कौन डिविजिबल है? डी है। ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि मैं इसमें सिर्फ 5 सेकंड लगाऊंगा और मेरा आंसर मार्क हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट में आपका जो भी डाउट होगा उसका मैं सोल्यूशन किसी भी तरीके से आपके पास भेजूंगा। आगे देखिए भाई, आगे इसने कहा, देखे ये क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, यानी कि वो ग्रेजुएट लेवल होता है या 10+2 करके तो आता ही है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन डिटेल में कैसे होने वाला है वो उन सबको पता है। अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो मैं कहूँगा ये पहली संख्या है अनुपात ये दूसरी संख्या है, इसका रेशियो दिया गया है 2:3। ये सेकंड है, ये थर्ड नंबर है मेरा, और ये रेशियो हमें दिया गया है 4:5। अगर मैं देखता हूँ 1:2 तो यहाँ पे हम उल्टा लगा देते हैं। तो मैं कहूँगा जी 4 दूने 8, ये 12 और इस टू हो जाएगा 15। मैं कहूँगा 12 8 20 15 टोटल हो गया 35 यूनिट, और 35 यूनिट किसके बराबर दिया गया है? 280 के बराबर। तो एक यूनिट का वैल्यू 8 आ जाएगा। हमें बताना है दूसरी संख्या है 12, तो 12 यूनिट का जो वैल्यू होगा 12 8 96 हो जाएगा। ये 96 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कहूँगा, फिर से आप लोगों से वही बात कहूँगा, ये तो हर कोई जानता है। अगर आपने एक फुद्दू से क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया तो क्या ही सवाल आपने किया। अब ध्यान से समझना भाई, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं इसका आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से। मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो दूसरी संख्या है ये 2 है, तो ये 3 है। बहुत ध्यान से देखें, दूसरी संख्या मेरी 3 है। इसका मतलब है कि मेरा जो सेकंड नंबर होगा वो मेरा 3 से कट जाना चाहिए। 8 क्या है 3 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? हाँ, ये कट जाएगा, ये 3 से कटेगा। ठीक है। 86 8 से 14 3 से कटेगा? नहीं। ये 3 से कटेगा? जी हाँ, कट जाएगा। लेकिन मैंने देखा दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 4 5 है। ये ध्यान से देखें आप, 4, यानी कि दूसरे नंबर में मेरा 4 भी होना चाहिए। अगर 4 होगा तो मैं देख रहा हूँ इसमें 90 में, क्या इसमें 4 है? नहीं है। क्या इसमें 4 है? हाँ जी है। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हो आप लोग? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 3600 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5 अनुपात नहीं नहीं सॉरी 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। तो रीता का हिस्सा ज्ञात करें। बात को जरा समझेंगे। सीमा और दिया गया है कोमल,
और इसके बाद रीता। अगर यहाँ देखें तो ये 1.5 है, तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2.5 है। पॉइंट हटाने के लिए मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको मैं 4 रख देता हूँ और ये 5 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि रीता का हिस्सा कितना है। आप गौर से देखना भाई, गौर से देखना। हमने बांटे हैं 3600 रुपये। अब 3, 4, 5, इनका तो एवरेज ही 4 हो जाएगा। और जब एवरेज 4 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 से भाग करूँ तो 1200, 1200 किसका वैल्यू हो गया, 4 का वैल्यू होगा। 5 का वैल्यू हम देखेंगे तो 1500 हो जाएगा। 1500 मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो आप लोग यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मैं आपसे एक बात ये जरूर कहूँगा कि जो हमारी एग्ज़ाम की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कमी गाड़ी के इंजन में है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम लेके चले गए उसको, हम उसको धुलाई करवा रहे हैं, हमें पता ही है कि कमी कहाँ पे, हम उसके टायर चेंज करवा रहे हैं, पर जहाँ कमी है वहाँ काम ही नहीं होता। जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की उस पर काम नहीं करते हम। जहाँ भीड़ होती है बस भीड़ को देख के बच्चे चलते रहते हैं। जो ये अब मान के चलो कि कोई भी आपकी सामने कोई स्टूडेंट ऐसा आ जाता है, भाई किसी का मान के चलो CGL निकला निकला हुआ है या कोई भी किसी भी तरीके से वो सेलेक्ट है। अब वो आ जाता है, बच्चे ने अपनी बुक्स लेके आया वो, अब वो आ गया उसके सामने, उसने कहा भाई तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ। अब उसने तुरंत कहा जी मेरा सिलेक्शन तो भाई ये किताब पढ़ के हुआ। आप अपनी किताब फेंक दोगे, उसकी किताब उठा के ले आओगे जो भी उसने बता दी। कल को कोई और मिलेगा, आप उसके हिसाब से किताब ले आओगे। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात है कि उम्र भर गालिब एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करता रहा। तो जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की वो है कि खुद पे काम करें, खुद पे, सिर्फ खुद पे काम करें, खुद पे काम करें और अपनी कमियां देखें, बस अपने रास्ते बनाएं अलग अलग। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। अब देखो 3 संख्याओं का योगफल है 79। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या सॉरी ये हो गया, रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज 4:7 एंड दैट ऑफ सेकंड नंबर, ये नंबर होगा यहाँ पे, नंबर टू द थर्ड नंबर, यह आ जाएगा 4:5। यहाँ पे हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, और दूसरी नहीं, ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। आप एक चीज़ देखें, मुझे बताना क्या है दूसरी संख्या। एक तरीका तो वही हो गया, 1:2, मैं कहूँगा 4:7 और 2:3। इसका मतलब हो जाएगा 4:5। यह आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यह आ जाएगा 4 चौके, ये उल्टा लगा देंगे, 4 चौके 16, ये 28 और ये 35। अब अगर मैं देखूँ इनका जोड़ कितना हो गया, 79 हो गया। 79 यूनिट किसके बराबर है, 79 के बराबर है। दूसरी हमें बतानी थी 28, ये 28 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता है। आगे चलते हैं। मैं सवाल को कैसे करूँगा, मैं देखूँगा कि दूसरी संख्या यहाँ पे 7 है, वो 7 से कट जानी चाहिए। ये नहीं, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये भी नहीं। दूसरी संख्या यहाँ 4 है, वो 4 से भी कटनी चाहिए, ये नहीं। ये आंसर हो गया, बात हो गई खत्म। बात समझ पाए आप लोग? चले जी नेक्स्ट देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका एलसीएम 1800 है, तो दूसरी संख्या बताएं। दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ध्यान से देखें भाई साहब आप। तो मैंने कहा अगर मैं पहली संख्या को 3x मान लूँ, और आप ये भी देख रहे हो कि मैं कोई क्वेश्चन अपने आप से फॉर्म नहीं किया हूँ, ना मेरे फॉर्मेटेड क्वेश्चन है ये कि भाई मैंने कोई अपने आप से डिजाइन करके क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन, आप यहाँ देखना जरा, सब क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के लिए है। ये 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया, इसको 5x मान लिया। इनका अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5 के 20, 60x। ये किसके बराबर दिया गया है, ये 1800 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो 30 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगी, 30 आ जाएगा।
अगर x का वैल्यू 30 है तो उसने कहा है कि दूसरी संख्या बतानी, दूसरी संख्या है 4x। अगर मैं यहाँ 4x की बात करता हूँ तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सी मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई मेरा ये तरीका नहीं होगा, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर इसीलिए लिए ताकि आपके मन में ये डाउट ना आए कि भाई मैंने कोई क्वेश्चन अपने आप से बना दिया। चलो जी, ये ऑप्शन वगैरह आप गूगल पे सर्च करोगे तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई जरा एक बार, मैंने इसको रफ कर दिया। अब दूसरा तरीका देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या क्या है मेरी, 4 है, वो 4 से कट जानी चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर हो गया, बात खत्म है। क्या आपको समझ में आई ये बातें? मैंने सेकंड तरीका मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं दूसरा तरीका फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, गौर से समझे। मैंने कहा हमें दूसरी संख्या बतानी है, वो कितनी है, 4 है। 4 इसमें नहीं, 4 इसमें भी नहीं, 4 इसमें भी नहीं, ये आंसर हो गया। क्लियर है बात इतनी? आगे बढ़े हम।